इस्लामिया इंटर कॉलेज में जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7 मई है और भारत सरकार यानी गृह मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश जारी किया था सभी स्कूल कॉलेजों पे जो भी आज मॉक ड्रिल का कार्यक्रम हुआ है वहाँ पे उच्च अधिकारी पहुँच रहे हैं और सिविल डिफेंस का क्योंकि अहम रोल होता है, कैसे क्या होता है, कैसे बचाव होता है, इस संदर्भ में इस्लामिया इंटर कॉलेज के महाप्रबंधक उनसे बात करते हैं क्योंकि वो नागरिक सुरक्षा से भी क्या आज का जो कार्यक्रम हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पूरे भारत में इस तरह की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे मकसद ये है कि अगर कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है हमारे देश पे तो हमारे जो नागरिक हैं वो घबराएं ना, बल्कि अपना बचाव कैसे करें। गोरखपुर में आज हम लोग इस तरह की मॉक ड्रिल 5 जगहों पे कर रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर में, MSI इंटर कॉलेज में हुआ है, इसके बाद गैलेंट टावर में होगा, फिर बलदेव प्लाजा जो यहाँ के बहुत बड़ी और बहुत व्यस्तम इलाके में मार्केट है वहाँ हम लोग करेंगे। शाम को 7:30 बजे से हम लोग दिग्विजयनाथ पार्क तारामंडल में ब्लैकआउट का भी एक प्रदर्शन कर मॉक ड्रिल करेंगे। उससे जरिए हम लोग ये जनता को बताना चाहते हैं कि भयभीत होने की नहीं जरूरत है, बल्कि समय रहते अपने को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने आस पड़ोस को सुरक्षित करें। इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग जनता को देंगे। आज आपके स्कूल में जो ये कार्यक्रम हुआ है क्योंकि आपके स्कूल के बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो अपने परिवारों में कैसे लोगों तक बात पहुंचाएंगे और क्या मकसद रहेगा कि पूरे शहर में इस बात को मतलब सब लोग समझ ले, जान ले, इससे कितना फायदा होना है? देखिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है लगभग 4000 की स्ट्रेंथ हमारे विद्यालय में है और हम बच्चों को इसलिए हम लोगों ने बताया कि बच्चे हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेंगे जो अपने घरों में, अपने मोहल्लों में जाकर बताएंगे कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे अपने को सुरक्षित करना है, अपने परिवार को सुरक्षित करना है, अपने पड़ोसियों को सुरक्षित करना है। इसलिए हम लोगों ने विद्यालयों को भी ये माध्यम बनाया है। अभी आप सुन रहे थे इस्लामिया इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक है महबूब सईद हारी साहब, उन्होंने बताया है कि 5 मुख्य स्थान है जहां पे आज मॉक ड्रिल का कार्यक्रम रखा गया है। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सारे परिवारों को, गोरखपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों तक मैसेज जाए कि रेस्क्यू जब चलता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है तो किस तरह से बचा जाए, किसी भी ऐसी विषम परिस्थिति में कैसे बचा जाए। गोरखपुर से फिरोज अहमद के साथ रेहान सैयद, KSP न्यूज़ भारत से रिपोर्ट। सायरन अगर इस तरीके की ध्वनि आपको आ रही है, आपके कानों तक जा रही है, तो आपको इस तरीके से शेल्टर लेना होगा। जैसे अभी हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जमीन के जहां थे ये खुले मैदान में थे, बाहर अगर आप रहेंगे, कहीं घर में है तो सुरक्षित है, अगर कहीं खुले मैदान में है तो आपको उसी तरीके से शेल्टर लेना होगा। एक बार और करके दिखाइए। ये देखिए बच्चों, एक लोग करके दिखाए जरा, फिर से करके दिखाए। ये आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे एक्सप्लोसिव बम हैं, हाई एक्सप्लोसिव बम हैं जो शॉक वेव का एक्सपीरियंस कराते हैं। बच्चों से करा दीजिए। बहुत बढ़िया। एक बार बच्चों से कराइए, बच्चों से कराइए। ये बहुत अच्छा, ये बालिकाएं जो है बहुत अच्छे से सीख रही हैं। चलिए ये बना
होने की सूचना मिली है, घायल होने की सूचना है और तत्काल फर्दर मेडिकल के लिए बड़े चिकित्सालय में इनको भेजा जा रहा है, बड़े मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। और स्पेस रखें जो अबे राजू हटो सामने, अरे आगे से हटिए भाई। केंद्र की तरफ से ये जो निर्देश दिया गया उसका पालन करें। आइए हम यहाँ के जो उप नियंत्रक हैं उनसे हम बात करते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई, रात से सुबह तक में कितनी कार्रवाई की गई है भारत की तरफ। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश सिंह, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागरिक सुरक्षा गोरखपुर अपने 480 वार्डनों के साथ नागरिक सुरक्षा उपायों को लेकर के जनता के बीच में है, प्रशिक्षित कर रहा है। सायरेंस का क्या मतलब है, ब्लैकआउट का क्या मतलब है और किस प्रकार से इमरजेंसी में अपना बचाव कर पाए और किस तरीके से हमारे वार्डन अपना किसी को हॉस्पिटल्स और किसी को सुरक्षित जगह पर निकाल पाए, इसकी ट्रेनिंग आज MSI इंटर कॉलेज में 5500 बच्चों को यानी 5500 बच्चों को दिया गया कि वो ये बात सर्कुलेट होकर के नीचे जाए, परिवारों में जाए, समाज में जाए। और ये इससे अच्छा कोई हमारे लिए पॉइंट नहीं हो सकता था। मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में हम लोग बार बार कार्यक्रम करते रहते हैं, तो यहाँ के बच्चे भी नागरिक सुरक्षा उपायों से प्रशिक्षित हैं। अभी हम लोग ने आर्य नगर में विद्या मंदिर में भी 3500 बच्चों को ट्रेनिंग दे करके आ रहे हैं और तीसरी बार हम लोग जा रहे हैं गैलेंट टावर पे, चौथी बार हम लोग जाएंगे, चौथे क्रम में जाएंगे बलदेव प्लाजा पे और पांचवा जो 6 से 9 बजे का कार्यक्रम है उसमें बृहद सारी एजेंसी रहेंगी जो भी सिक्योरिटी, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर पर काम करती है। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के बहुचर्चित कॉलेज मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में। आइए जो मॉक ड्रिल का कार्यक्रम हुआ है हम डीआईएस सर से बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे क्या मैसेज जाएगा। जो आज की परिस्थितियां हैं देश के सामने, यदि कोई हमले की संभावना बनती है तो किस तरह से हम अपने बच्चों को उनके माध्यम से नागरिकों को जागरूक करें और उनको जो बचाव के रास्ते अपनाने हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि यदि कोई विपरीत परिस्थिति देश के सामने उत्पन्न होती है तो हमारे सारे नागरिक और बच्चे सुरक्षित रह सकें। सो इसके बाद कहाँ कार्यक्रम होगा? हमारा तो चूंकि हर विद्यालय में है कि कार्यक्रम कराए जाएंगे और हमने कल एक निर्देश भी जारी किया था कि बच्चों को एनसीसी के जो इंस्ट्रक्टर हैं, स्काउट के लोग हैं, बच्चे हैं, कैडेट हैं, जिनको भी इस तरह के बारे में जानकारी उनके माध्यम से मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाए, ताकि वो बच्चे अपने घरों में भी जाकर के लोगों को जागरूक कर सकें। नाम आपका? मैं अमरकांत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर से फिरोज अहमद के साथ रेहान सैयद की रिपोर्ट। इंटर कॉलेज में जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र की तरफ से तो निर्देश दिया गया है सभी राज्यों को मॉक ड्रिल का, आज क्योंकि 7 मई है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसी का जवाब आज रात में मिला है। इसी सदन में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम कई स्कूलों पे, कई संस्थाओं पे हुआ। इसी सदन में हम बात करते हैं यहाँ पे जो गोरखपुर की एक मेन मतलब विंग्स है नागरिक सुरक्षा, उनके जितने मतलब मेंबर्स हैं, आइए हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम हुआ इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। मैं ध्यान प्रकाश तिवारी, प्रखंड सिविल लाइन के डिप्टी डिविजनल वार्डन है और जो है जो केंद्र सरकार द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि
हवाई हमले के समय किस तरह से हमारी तैयारी है, शहर के अंदर जो है किस तरह से हम जो है तैयार अपने आप को तैयारी करें कि अगर किसी प्रकार का हवाई हमला होता है तो हम अपने आप को किस तरह से सुरक्षित करें। हमारे सभी वार्डन प्रशिक्षित हैं। जो आग लगने पर या बमों के वार से जो लोग घायल होते हैं या बिल्डिंगें गिरती हैं तो उसमें से किस तरह से हमको जो है रेस्क्यू करके कैजुअल्टी को बाहर निकालना है और उनको सुरक्षित जो है मतलब फर्स्ट एड दे करके उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था करना है। और इस तरह से हम लोग जो है मतलब प्रशिक्षित अपने सभी वार्डों को जो घायल हो जाते हैं उनको जो है ये थोड़ा मोड़ा जैसे चोट है उनको तो किस तरह से उनको हम अपने जो है अनेक विधियों द्वारा उनको अपने हाथों के द्वारा मानव बैसाखी के द्वारा इत्यादि तमाम तरीकों से उनको सुरक्षित निकाल करके रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। और अपने आप को जो है मतलब एक आम जनता को ये बताते हैं और उनको मतलब प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस तरह से अगर इस तरह की कोई समस्या आती है वार्ड की तो हम जो है सभी लोग जो है अपने आप को और अपने अगल बगल के लोगों को किस तरह से सुरक्षित अपने आप को रखेंगे और लोगों को बचाएंगे, सुरक्षित करेंगे। आइए हम कुछ छात्र हैं जो एनसीसी से उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो बेटा आज का कार्यक्रम था तो आज ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे उप नियंत्रक से सतप्रकाश सिंह के नेतृत्व में और आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीसी के छात्र हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपनी उम्र मतलब इतनी उम्र हो गई होगी पहली बार इस चीज को देखा, इससे क्या सीखा, क्या जाना, क्या मैसेज देंगे आप? हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो आतंकवादी जो हमला हुआ है इंडिया में उससे लेकर जो सिखाया जा रहा है सिविल डिफेंस और एनसीसी कैडेट को और स्कूल के बच्चों को बताया जा रहा है किस तरह बचना है आतंक हमले से। जैसे अगर उधर से कोई बम फेंका जाए तो हम लोग किस तरह बचें उससे। तो आपका क्या नाम? आसिफ हुसैन। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है आप बताइए इसके उसमें क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को कैसे बचना चाहिए? जी, इंडिया में बहुत दिनों बाद जैसे पहलगाम में हमला हुआ है जिससे लगभग 23 आदमी का मौत हो चुका है। इसको मद्देनजर में रखते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में छात्रों को और एनसीसी जो भी है देशभक्त है सबको सिखाया जा रहा है कि कैसे अपने आप को बचाना है हमलों से, बमबारों से और जो हम हवाई हमले होने वाला है इससे कैसे बचे। और जो रात को भी एक अटैक हुआ है उससे उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है पूरे हिंदुस्तान में और खुद बचे और दूसरे को कैसे बचाएं ये सब आज एमएसआई इंटर कॉलेज गोरखपुर बक्सीपुर में यहाँ पे सिखाया गया है ड्रिल के माध्यम से। एनसीसी यहाँ पे मेन एनसीसी कैडेट्स जो हैं ये सब सीख रहे हैं और अपने परिवार को सबको बताएं और ताकि सब देशभक्त सब सुरक्षित रह सके और अपने देश से प्रेम करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम रसूल अंसारी। गोरखपुर से फिरोज अहमद के साथ रेहान सैयद की आज एसपी लाइव न्यूज भारत से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी मॉक ड्रिल को लेके।